जब बरसगीर की फजाएं सियासी गुलामी और समाजी जवाल से भरी हुई थीं, मुसलमानों की आंखों में मायूसी और दिलों में मुड़ती हुई उम्मीद थी। एक जमाना ऐसा आया था जब अजीम तारीख की रोशनी मुद्दम पड़ चुकी थी और वो कौम जो कभी इल्म व फिक्र, अखलाक व शजाअत में सबसे आगे थी, अब अपने ही माजी के साए में डूबी हुई नजर आ रही थी। हर तरफ जुल्म, गुर्बत और फिक्री इन्हितात छाया हुआ था। ऐसे हालात में एक शख्स पैदा हुआ जिसने न सिर्फ अपने जमाने को समझा बल्कि अपनी सोच, फलसफा और शऊर के जरिए एक पूरी कौम को जागाने का अहद किया। ये शख्स था अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल की जिंदगी का हर लम्हा मकसदियत से भरा हुआ था। वो सिर्फ शायर नहीं थे, न ही महज फलसफी, बल्कि एक रहनुमा, मुफक्किर और बीदार करने वाले थे जिनका मिशन मुसलमानों को अपनी खुदी और ताकत की पहचान दिलाना था। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी फिक्री व अखलाकी पस्ती है। गुलामी की जंजीरें सिर्फ सियासी नहीं थीं, बल्कि ये एक जहनी गुलामी भी थी जो सोच की कमी, खुद पर एतमाद ना करने और अपनी तारीख व सकाफत से बेखबरी की वजह से पैदा हुई थी। इकबाल के अल्फाज में वो क़ुव्वत और जोश मौजूद था जो एक कौम को बीदार कर सकता है। उन्होंने अपनी शायरी में वाज़ेह पैगाम दिया, इंसान को अपने अंदर छपी हुई ताकत का इदराक होना चाहिए, खुद ही को पहचानना चाहिए और अपनी तकदीर खुद लिखनी चाहिए। वो कहते, जब तक इंसान अपनी खुदी को पहचान नहीं लेता, वो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सकता। ये फलसफा महज नजरियाती नहीं था, बल्कि अमल में भी कौम को तहरीक देने वाला था। इकबाल ने अपनी तालीम और मुताला के जरिए मगरिब और मशरिक दोनों के इल्म और फलसफे को समझा। कैम्ब्रिज और जर्मनी के तालीमी माहौल ने उनके अफकार को निखारा। हर तजुर्बा, हर मुतालिया और हर मुशाहिदा उनके लिए एक सबक था कि एक कौम की बका के लिए सिर्फ इल्म ही काफी नहीं, बल्कि अमल, हौसला और शऊर भी लाजिम है। इकबाल ने देखा कि मुसलमानों की कमजोरी सिर्फ सियासी या माशी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी फिक्री है। इकबाल की शायरी में एक खास जादू था। हर शेर में जोश व वलोला, खुदी का पैगाम और कौम के लिए फिक्र की रोशनी थी। वो न सिर्फ लोगों को सोचने पर मजबूर करते, बल्कि उनके दिलों में आग भी जला देते। हर शायर सुनने वाला सोचता, हम भी अजीम बन सकते हैं, हम भी अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। इकबाल ने शायरी के जरिए न सिर्फ जज्बात जगाए बल्कि अमल के लिए भी तहरीक दी। उनकी शायरी और खिताबात में वतन की मोहब्बत, अखलाकियात और कौम की खिदमत का पैगाम छिपा हुआ था। वो चाहते थे कि मुसलमान न सिर्फ अपनी तारीख याद रखें, बल्कि अपने हाल और मुस्तकबल में भी अपनी पहचान कायम करें। इकबाल के नज़दीक हर फर्द की ताकत उसके शऊर, अखलाक और खुदी में मुज़मर थी। जब इंसान अपनी हकीकत को पहचान लेता है तो कोई भी कुव्वत उसे अपने मकसद से पीछे नहीं धकेल सकती। इकबाल ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को कौम की खिदमत के लिए वक़फ़ किया। उन्होंने मुसलमानों को तालीम, फ़क्र और शऊर की तरफ राग़िब किया। उन्होंने दिखाया कि एक कौम की तरक्की के लिए सिर्फ सियासी जदोजहद काफ़ी नहीं, बल्कि फ़िक्री, अखलाकी और रूहानी बीदारी भी लाजिम है। इकबाल चाहते थे कि मुसलमान न सिर्फ अपनी तकदीर के मालिक बने, बल्कि एक अजीम कौम की हैसियत से दुनिया में अपनी पहचान भी रखें। उनका फलसफा एक खुद ही सिर्फ नजरियाती नहीं था, बल्कि एक अमली रहनुमाई भी था। हर इंसान की जिंदगी में ये खुद ही उसकी ताकत और अजीमत की कुंजी थी। इकबाल के नजदीक खुदी का इदराक का इंसान को गुलामी से आजाद करता, शौर और हौसला देता और कौम की बका के लिए जरूरी था। उन्होंने शायरी, फलसफा और अमली जिंदगी के जरिए यह पैगाम नस्लों तक पहुंचाया। इकबाल की शायरी में वतन, दीन और इंसानियत के उसूल वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। वह चाहते थे कि मुसलमान अपनी तारीख और सकाफत पर फ़ख्र करें, अपनी भाषा और इल्म की कद्र करें और हर मुश्किल के मुकाबले के लिए तैयार रहें। उन्होंने दिखाया कि अजीम आर्ट हासिल करना मुमकिन है अगर हम अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को पहचानें और उसे अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें। उनके नजरियात और ख्यालात आज भी जिंदा हैं। हर नौजवान जो इकबाल की शायरी या फलसफे से वाकिफ होता है, उसके दिल में उम्मीद की रोशनी और खुद एतमाद पैदा होती है। इकबाल ने न सिर्फ ख्वाब देखे, बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अमली तहरीक भी दी। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मकसदियत, शौर और मेहनत की ताकत से कोई भी इंसान या कौम अपनी तकदीर बदल सकती है। इकबाल ने जिंदगी के हर मराहले में यह दिखाया कि इल्म, अखलाक और खुदी कौम को न सिर्फ बेदार करते हैं, बल्कि उन्हें इज्जत, ताकत और अजीमत भी अता करते हैं। उनकी शायरी और खुतबात में यही पैगाम छुपा हुआ है। खुदी को पहचानो, अपने ख्वाबों के लिए उठो
मेहनत करो और कौम की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत समझो। आज भी इकबाल की रोशनी हर मुसलमान के दिल में एक मशाल राह है। वह हमें याद दिलाते हैं कि अगर दिल में रोशनी, मकसदियत और हौसला मौजूद हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इकबाल की जिंदगी, सोच और फलसफा हमें यह सबक देते हैं कि अजीमात की राह इल्म, मेहनत, खुदी और कौम की खिदमत से गुजरती है। इकबाल ने दिखाया कि एक शख्स की सोच और अमल पूरी कौम को जगाने की ताकत रखता है। उनकी जिंदगी और अफकार आज भी हर मुसलमान के लिए रोशनी और तहरीक हैं। अगर हम अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को पहचाने, अपने मकसद को वाज़ेह करें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी कव्वत हमें अपने रास्ते से नहीं रोक सकती। अल्लामा इकबाल की कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि एक कौम की बेदारी की दास्तान है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गुलामी, कमजोरी या मायूसी अर्जी है, लेकिन शौर, खुदी और मकसदियत हमेशा इंसान और कौम को अजीम बना सकती हैं। इकबाल की जिंदगी और फलसफा हमें सिखाते हैं कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, इल्म हासिल करके शौर पैदा कर सकते हैं और अपनी कौम की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत समझ सकते हैं।